ग्रंथों में हम लोगों को जगाने के लिए महापुरुषों ने अच्छे अच्छे दृष्टांत और कहानियां की है। महाभारत में बात आती है कि एक राजा ने बड़े पुण्य करके स्वर्ग में गए तो इंद्र को उठ करके उनका स्वागत करना पड़ा, हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पे बैठाना पड़ा। अब बैठा तो लिया, लेकिन मन में इंद्र को जलन होवे, मनुष्य होकर के मेरे आधे सिंहासन पे बैठा है, अब क्या करे, इसको हटा तो सकते नहीं, इनके पुण्य है। अब उनके मन में जलन आई तो उससे पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया? युक्ति निकाली, आपने ऐसा क्या कर्म किया तो यहाँ आ गए? अब वो अपने पुण्य बताने लगे। राजा ने कहा, मैंने ये यज्ञ किया, ये धर्मशालाएं खोली, ये अन्न क्षेत्र चलाए, ऐसे गौओं की गौशालाएं चलाई। ऐसे करते करते राजा कहने लगे और उनके पुण्य क्षीण होने लगे। हाँ, अपने पुण्यों का बखान करेंगे ते है ना नारायण, तो पुण्य नष्ट होते हैं, और पाप को जितना छुपाते हैं इतना गहरा होता है, गहरा होता है। हाँ नारायण, तो इसलिए सावधान। तो अब ऐसे क्षीण होने लगे। अब जैसे पुण्य क्षीण हो गए, जरा सा बचा, तो इंद्र ने पकड़ा उनको गले से, बोले बस अब तेरा एक ही पुण्य बचा हुआ है, थोड़ा ही, अब तेरे पुण्य सारे नष्ट हो गए, तूने बखान किया है, बोल अभी तुझे कहाँ गिरा दे, में कहाँ जाना चाहता है? पुथी। अब नारायण पुण्य बचा है, अब क्या बोले? तो उन राजा ने कहा, उनको ऊपर से गिरना पड़ा तो कहा, मुझे सत्संग में गिराओ। जो पृथ्वी पर जहां महात्मा लोग सत्संग कर रहे हैं वहां उनको ऊपर से मुझे के गिरा दो। तो नारायण उनको सत्संग में जहां महात्मा थी वहां गिरा दिया गया। तो महात्माओं ने देखा कि अरे राजा आ रहा है, बोले ठहर ठहर, रुक जा। महात्मा ने कहा, तू कैसे स्वर्ग से गिरा? तो नारायण उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया है। देखो नारायण, भागवत में वृत्तासुर की बात आती है। आप लोगों ने पढ़ी हो तो मालूम नहीं, सुनी हो तो मालूम नहीं, समय के अनुसार आपस में उसकी चर्चा करेंगे। तो वृत्तासुर शरीर छोड़ रहे हैं तो युद्ध भूमि में भगवान को पुकार करके कह रहे हैं, हे नाथ, भले मैं मर जाऊं, मेरे कर्मों के अनुसार तुम जहां आप भेजो वहां मुझे मंजूर है, पर मेरे नाथ मुझे ऐसी जगह भेजना जहां महापुरुष सत्संग हो, संत महापुरुषों का संग हो, उनकी सेवा मिले, मुझे ऐसी जगह मुझे भेजना। पर ए मेरे नाथ, एक मेरी यह प्रार्थना है कि जो संसार में मेरे तेरे में पुत्र स्त्री में बेटे रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं उनसे मेरा संबंध कभी मत करना। हे मेरे नाथ, मुझे वहां भेजना। तो नारायण इसने कहा, मुझे संतों सत्संग, जहां सत्संग हो, संत हो, मुझे वहां भेज दो। और तो उनको फेंका, उस संतों के पास जाके गिरा। संतों ने उनको सत्संग सुनाया। तो यह तो है कि जैसे इस लोक में राजा आपस में होड़ करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जैसे इनके नाश होने पर डर है, वैसे ही स्वर्ग में भी है नारायण। इसलिए इस लोक में वैभव और परलोक में वैभव के चक्कर में तो पड़ना नहीं चाहिए। तब करना क्या चाहिए? बोले कि क्या बात है, आहा, कि ऐसे कैसे करना चाहिए? तो कोई ऐसी चीज है जो संसार से, वैभव से, भोग से, यहाँ के विस्तार से बड़ी है और परलोक के वैभव, भोग और विस्तार से भी बड़ी है। इस वस्तु को लोग यह में ढूंढते हैं, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, वहां मिलेगी। नहीं नहीं, वह तो न यहां मिलेगी न वहां मिलेगी, वह तो जहां मिलेगी वहां तुम्हारी नजर ही नहीं जा रही है। तब फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी? घबराओ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सचमुच तुम उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पाना चाहते हो तो महापुरुषों की शरण ग्रहण करो, संतों की शरण ग्रहण करो। तो देखो, एक तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता गुरु होते हैं, और उनसे भी बालक अनजान में भी बहुत कुछ सीखता है। और एक संस्कार करने वाले गुरु होते हैं, यज्ञ पवित्र मुंडन आदि करा देते हैं, वो गुरु होते हैं। एक घर गृहस्थी में ऐसा होता है कि भाई जब तक मंत्र दीक्षा न ली हो तब तक उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं। पहले के लोग कहते हैं ये तो नुगरा है, नुगरा,
इन्होंने संस्कार भी नहीं किया, जनेऊ भी नहीं कराई और यज्ञ पवित्र भी नहीं कराई, सूर्य अर्घ भी नहीं दे रहा है, गायत्री जप भी नहीं कर रहा है, ऐसे नुगरे का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ नारायण। तो बड़े वह रिवाज था कि गुरु मंत्र माना उनसे मंत्र दिलवा देवे, कुछ पूजा पाठ करे, अच्छे कार्य करे तो इनके हाथ का खाना चाहिए, पहले ये रिवाज था। तो इसी तरह नारायण हम लोगों के संस्कार डालते हैं। तो एक वे गुरु होते हैं, हमारे घाट वाले बाबा कहते थे हंसते हंसते कि मूर्खों से जन्म लिया, अज्ञानियों से जन्म लिया, वो अज्ञानी को मूर्ख कहते थे, मूर्खों से जन्म लिया और मूर्खता ही सिखाई। पढ़ने वाले भी मूर्ख अज्ञानी, उन्होंने भी संसार की ही मूर्खता ही सिखाई, और मित्र आदि मिले तो भी मूर्खता ही वैसे ही मिलाया, और हम भी मूर्ख ही बन गए, माना अज्ञानी ही रहे, मैं तेरे नहीं रहे। अगर मदालसा जैसी माँ मिल जाती, आहा, मदालसा जैसी माँ मिल जाती तो खाते पीते उठते बैठते हमको लोली देते हुए आय हाय हमें ठाकुर का नाम दिलाती, भगवान की याद दिलाती। सुना है कि शंकराचार्य जी की माता उनको उपनिषदों की, महाभारत की, रामायण की आदि बातें सुनाते थे, और सुनाती थी तो उनका जीवन में वो संस्कार पढ़ते थे। तो नारायण तो कह रहे हैं कि अगर मदालसा जैसी माँ मिल जाती तो हमें उठते खाटते पीते हुए उस परमात्मा सत्य धर्म की बात सुनाती, तो हम ज्ञानी बनते। हम तो मूर्खों से जन्म लिए, मूर्खता ही सिखाई और मूर्ख ही बन गए। तब तो कहते हैं न, माता मदालसा पुत्र को खिलाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखाए। माता मदालसा पुत्र को खिलाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखाए। तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं। सिखा रही है माता, बेटा ये शरीर न तू है न तेरा है, तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। हाँ, वो अगर माता ऐसी मिल जाती नारायण, ऐसों से जन्म लेते, ऐसे संस्कारी माता मिल जाती तो नारायण अपना जीवन धन्य हो जाता। तो कहते हैं इस विषय में सावधानी के साथ, हाँ, तू तो शरीर नहीं तेरा शरीर नहीं, गगन तेज वायु पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं क्यों घबराए, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखाए। माता पिता भ्राता सब देह के है नाते, तू तो ना घटे बड़े साक्षी प्रकाश, होकर सच्चिदानंद रोना क्यों आवे। होकर गिर जाता है बच्चा, रोता है तो कह रहे बेटा तू सच्चिदानंद होकर के रो रहा है। हाँ, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखाए। ऐसा नहीं अरे तेरे को चोट लग गई, अरे तेरे को खून बह गया, ऐसा शरीर में अभिमान माता नहीं दे रही है। हाँ, शुद्ध है तू बुद्ध है निरंजन अमाया, संसार माया से रहत अकाया, संसार पर से रहे अकाया, संसार सपनवत, ओहो संसार सपनवत रोना क्यों, सब संसार सपनवत मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मदालसा पुत्र को खिलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखाए। शुद्धा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख मन का, भूख प्यास प्राण की धर्म है, अनुकूलता प्रतिकूलता में ये सुख दुख ये मन के धर्म है। शुद्धा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख मन का, विज्ञान साक्षी तू जन्म मरण का, धन्य ऐसी माता, ओहो धन्य ऐसी माता जो बंधन से छुड़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। तो नारायण
अगर जो गर्भ में बच्चा है टीवियां देखते रहते हैं, चुटकुले सुनते रहते हैं, डांस देखते रहते हैं, तो नारायण बच्चा जन्मते ही नाचने कूदने वाला ही होगा और क्या होगा। और माँ बाप के संयोग से भी ऐसी फिल्म ऐसे पिक्चर देख करके संस्कारों से संयोग करेंगे तो बच्चे भी ऐसे संस्कारी बनेंगे। इसलिए सावधान। हाँ, अपने जीवन में सुख लेना हो तो संतों की शरण के लेकर के उनके अनुसार जीवन बितावें, और ऐसा जीवन करेंगे तो नारायण यहाँ आनंद से रहेंगे। और पैसा इकट्ठा करना, ये करना, उसमें लगे रहेंगे स्थूल बुद्धि में, तो नारायण चोरों का रिश्तेदारों में आपस में दुश्मनी कर रखेंगे। और यज्ञ हवन करके परलोक में जाएंगे तो परलोक में भी नारायण कितने दिन रहेंगे। हाँ नारायण, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से भी लोक आ जाते हैं। ये देखो वैकुंठ में रहने वाले भी जय विजय, इनको भी शराप लग सकता है नारायण। एक अभय पद तो परमात्मा की शरण है और ऐसो गुरुओं की शरण है, उस पर अपन विचार करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय ठाकुर। इसी तरह बुद्धि दे करके हमारे जीवन मनुष्य जन्म सफल करना नारायण।